अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास आउटलाइन आज की पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। पोस्टुलेट पे आने से पहले बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पे आते हैं। In 1913, Bohr proposed that the atomic model for hydrogen atom to explain the empirical result of Rydberg. He used classical as well as quantum physics for this explanation. Rydberg के बाद बोर ने एटॉमिक फिजिक्स में बहुत काम किया। उसने थ्योरी जो बोर थ्योरी दी अबाउट द हाइड्रोजन एटम, तो ही यूज अ क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम फिजिक्स फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। तो इसके 3 पोस्टुलेट्स हैं, उनको हम डिटेल से देखते हैं। पोस्टुलेट नंबर 1 है स्टेशनरी स्टेट पोस्टुलेट। An electron bound to a nucleus in an atom can move around the nucleus in certain circular orbit without radiating. These orbits are called the discrete stationary state of atom. बोर ने ये कहा कि एटम के जो अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और विदाउट रेडिएटिंग, यानी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। इससे पहले रेडबर्ग जो था उसने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें उसने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस में फॉल कर जाते हैं। लेकिन उस वक्त डी ब्रागली हाइपोथेसिस नहीं था, ओनली पार्टिकल नेचर थी। तो उसके बाद जब डी ब्रागली हाइपोथेसिस आया तो उसने ये कहा कि एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी। तो जो बोर था उसने ये ठीक किया। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट फंक्शन ऑफ एटम, कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ये कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट नहीं करता, बल्कि विदाउट रेडिएटिंग ये अपने ही ऑर्बिट में मूव करता रहता है और ये न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं होता। तो ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट है क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसकी स्टेटमेंट क्या थी? ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पर, कि वही ऑर्बिट्स जो हैं वो अलाउड होंगे जिनका मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, h/2 पाई होगा। मोमेंटम होता है mvr के इक्वल टू nh/2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे n की जगह फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 पुट कर सकते हैं, सेकंड के लिए 2 पुट कर सकते हैं, थर्ड के लिए 3 पुट करें। n is called the principal quantum number, m and v are the mass and velocity of the orbiting electron respectively, and h is the Planck constant. ये देखें, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये रेड कलर में, इसके इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L इज इक्वल टू 1h/2 पाई। अगर सेकंड में लाई कर रहा होगा, ये देखें, अगर सेकंड में लाई कर रहा है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू 2h/2 पाई। सेम इस तरह अगर थर्ड में होगा तो 3h/2 पाई। उसने ये कहा कि ओनली डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ये जो हैं h/2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल होंगे इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लाई करेंगे, किसी और जगह पे नहीं कर सकते। यानी इन, उसके कहने का ये मतलब है कि ये 1 2 3 4 हम पुट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, इनके दरमियान में नहीं हो सकता। यानी 1.5 या 1.2 हम पुट नहीं कर सकते इसमें। यानी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट तो सेकंड से अगर करता है तो फर्स्ट में आएगा,
फर्स्ट के दरमियान कोई ऑर्बिट नहीं है जहाँ पे वो लाई करेगा, यानी 1.2 या 1.5 जो है वहाँ पे स्टे नहीं करेगा, बल्कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई में करेगा। अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड में जाएगा, सेकंड के बाद डायरेक्ट थर्ड में जाएगा। ये था सेकंड पोस्टुलेट। नंबर थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। whenever an electron make a transition, that is jump from higher energy state En to lower energy state Ep, a photon of energy hf is emitted। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करता है, जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो एक फोटोन ऑफ एनर्जी एच एफ जो है वो इमिट करता है। एच एफ इज इक्वल टू ई एन माइनस ई पी, वेयर एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। यानी ये सेकंड ऑर्बिट में था, रिवॉल्व कर रहा था इलेक्ट्रॉन। जब वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी फोटोन ऑफ एनर्जी एच एफ जो है वो इमिट करेगा। हमारा थर्ड पोस्टुलेट था। डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर ऑर्बिट्स क्या थी? ये जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको हम प्रूव भी करते हैं। कंसीडर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास लेंथ एल, स्टेशनरी वेव बना रही है। इफ स्टेशनरी वेव आर सेट अप इन स्ट्रेच स्ट्रिंग देन वी कैन राइट एल इज इक्वल टू एन लैम्डा। उसकी लेंथ कितनी होगी? एन लैम्डा के इक्वल, यानी नंबर ऑफ वेव जो होंगी वो एन नंबर ऑफ वेव बनेगी। ठीक है, अगर हम उसको एक सर्कुलर पाथ में बेंड कर दें उसको फॉर एन इज इक्वल टू 3 और एन इज इक्वल टू 6 के लिए, तो क्या होगा? वेयर एन इज द एन इंटीजर, लेट द स्प्रिंग इज बेंड इनटू सर्कल ऑफ रेडियस आर फॉर एन इज इक्वल टू 3 एंड एन इज इक्वल टू 6 एज शोन इन फिगर। ये एन इज इक्वल टू 3 के लिए हमने बेंड कर दी उसको, और एन इज इक्वल टू 6 के लिए हमने स्प्रिंग को बेंड किया, तो ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है। ठीक है, इसमें भी n नंबर ऑफ वेवलेंथ होंगी। इफ 2 pi r is the circumference of the circle, then L is equal to 2 pi r के इक्वल आ जाएगा। कंपेयरिंग 1 and 2, 2 pi r is equal to n lambda, L की जगह 2 pi r पुट कर दें, लैम्डा की वैल्यू निकाल दें, लैम्डा इज इक्वल टू 2 pi r ओवर n। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कंपेयरिंग 3 and 4, h ओवर p इज इक्वल टू 2 pi r ओवर n। h ओवर एम वी, पी की वैल्यू लगाएं, p इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर n। यहाँ से एम वी आर इज इक्वल टू आ जाएगा एन एच ओवर 2 पाई। ये एम वी आर किसके इक्वल है? एल के, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, विच इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। एन एच ओवर 2 पाई, एन जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में लाई कर रहा है तो 1 पुट कर दें, उसका डायरेक्ट जो आंसर आएगा h ओवर 2 पाई आ जाएगा। अगर 2 सेकंड में आया तो 2 पुट करेंगे तो h ओवर पाई आ जाएगा। सेम इसी तरह एज इट इज हम पुट करते जाएंगे, मोमेंटम उसका निकलता जाएगा, विच इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अभी ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है ये एंड नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ रिलेशनशिप हैं क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई के और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के, उसको हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।